हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। पिछले दो वीडियोस में हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि पेरिस एग्रीमेंट था उसके बारे में बात किया, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 24 जो कि कटोवाइस 2018 या फिर कटोवाइस रूल बुक के बारे में जो है हमने बात किया हुआ था, जो कि 2018 में हेल्ड किया हुआ था। आज के इस वीडियो या फिर आज का हमारा टॉपिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 होगा, जो कि कटोवाइस का सक्सेसर था और जो कि स्पेन मैड्रिड में जो है रखा गया था 2019 में। आइए जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 का आउटकम क्या था और मैड्रिड 2019 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ने कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हुए थे। आइए शुरू करते हैं। The prime aim of Conference of Parties 2019 was to finalize the rule book for Paris Agreement। हमने पिछले वीडियो में ही देखा कि कटोवाइस रूल बुक तो दिया गया था लेकिन कंसेंसस नहीं थे, तो मैड्रिड 2019 या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2019 उस रूल बुक को फाइनलाइज करना चाहता था, जो कि पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करवा रहा था। The Katowice rule book that was outcome of Conference of Parties 24 could not bring resolution to all the issues related to global climate change action। हमने ऑलरेडी देखा कि इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज का एक रिपोर्ट आई हुई थी 2018 में, जिसने कहा कि 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टेम्परेचर्स ऑलरेडी हिट हो रहे हैं या फिर बहुत ही जल्द जो है हम उस लेवल पर रीच हो रहे हैं। तो कंट्रीज में एक कन्फ्यूजन था कि इसे एक्सेप्ट किस तरीके से करें, किस तरीके के कंसेंसस जो है लाएं। तो इस तरीके से कटोवाइस रूल बुक जो था वो कंक्लूजनलेस था, तो उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उस रूल बुक को जो है पूरा करने के लिए, जो कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि ज्यादातर एड्रेस नहीं किए गए थे कटोवाइस में, उसे फुलफिल करने के लिए ही ये मैड्रिड 2019 का कॉन्फ्रेंस रखाया गया था। Hence the Conference of Parties met at the 25th meeting of United Nations Framework Convention on Climate Change to bring a finalized copy of the rule book of Paris Agreement। हमने ऑलरेडी UNFCCC पर वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियो देख लें। तो इसी पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, रूल बुक फाइनलाइज करने के लिए भी यही जो मैड्रिड 2019 का कॉन्फ्रेंस था वो रखाया गया था। The discussions and talks on the issues yet again remained unsolved and have been pushed to Conference of Parties 26, which is decided to be taking place in November 2021। बाद में कोरोना का आउटब्रेक आप सभी को पता है हुआ, और उसके बाद किसी भी तरीके का कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया था। तो यहाँ पर भी इनकंक्लूसिव था। दरअसल यूएन सेक्रेटरी जनरल जो कि एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, उन्होंने कहा था, बहुत खेद जताया हुआ था कि एक कंक्लूजनलेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने रखी हुई थी मैड्रिड में, आगे जो है इस तरीके का कंक्लूजनलेस कॉन्फ्रेंस ना रखें, एक कॉन्क्रीट आउटकम जो है वो हम लाएं ताकि क्लाइमेट चेंज को जो है कंट्रोल कर सकें। तो अगेन फर्दर इस रूल बुक को बनाने का जो जिम्मा है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 को दिया गया है। अभी डिसाइड नहीं किया गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहां पर रखी जाएगी, बस ये कहा गया कि नवंबर 2021 में जो है इसे फिर से रखा जाएगा। The following issues were unresolved in Conference of Parties 24 were taken up in Conference of Parties 25। जैसे कि मैंने कहा कि कटोवाइस रूल बुक इनकम्प्लीट था, तो कौन से चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। कार्बन मार्केट, जैसे कि पिछले वीडियो में ही हमने देखा कि वॉलंटरी मार्केट मैकेनिज्म के बारे में डील किया हुआ था, जिससे एनजीओस खुश नहीं थे, तो उस कार्बन मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट्स किस तरीके से होंगे, इसके बारे में भी जो है अनरिजॉल्व हमें एक इशू देखने को मिलता है। इंडिविजुअल टारगेट्स ऑफ मेंबर नेशंस, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होंगे, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग होंगे, डेवलप्ड कंट्रीज के, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज के, फिर डेवलपिंग कंट्रीज के किस तरीके से होंगे, कौन सा क्राइटेरिया जो है कंट्रीज इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में भी हमें कंक्लूजन नहीं दिया गया। अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरीके से होगा एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए। अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट कोऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स जो चलते हैं अभी, जैसे कि कार्बन मार्केट्स के बारे में हमने कहा, तो उसे किस तरीके से फंक्शन करवाएंगे, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। कॉम्पनसेशन फॉर पुअर कंट्रीज टू डील विद एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमने पेरिस एग्रीमेंट में देखा कि एक एक्सेप्टेंस किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में 196 कंट्रीज से कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो नॉन डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को जो है फाइनेंशियली और टेक्निकली एक्सपर्टाइज वो प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आप सभी ने जो है एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके एडवर्सली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हासिल की, लेकिन अभी ऐसे कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से हम ला सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके, उस कंट्री के इंडस्ट्रियलाइज्ड स्ट्रक्चर को भी जो है हम मॉडिफाई कर सकें। इन सभी के बारे में जो है हमें और भी जो है मिस्ट्रीज दी गए हैं, यानी कि अनसॉल्व्ड कई ऐसे इश्यूज जो है रखे गए थे इवन इन मैड्रिड 2019। द यूएन सेक्रेटरी जनरल जो कि एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, ही टर्म्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 आउटकम्स एज अ डिसअपॉइंटिंग। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में ही कहा कि वो खुश नहीं थे इसके आउटकम से, उन्होंने इसकी निंदा भी की हुई थी।
द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 वॉज चील, या फिर जिसे चीले भी कहते हैं स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन में, बट द इवेंट दैट वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन द कंट्री वॉज शिफ्टेड टू मैड्रिड, दैट इज स्पेन, अमिड द वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन चील्स कैपिटल सैंटियागो। तो चील में उस टाइम में 2019 में चंद वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे सरकार के खिलाफ, वहाँ पर थोड़े इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, तो इसीलिए इमरजेंसी में जो है स्पेन में जो है मैड्रिड जो कि कैपिटल है स्पेन का, वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 को शिफ्ट किया गया था। India argued for the clarity over the promised provision of climate finance to the developing countries and countries in transition। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही कहा गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियली भी मदद करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की, तो इंडिया ने अपना आर्गूमेंट रखा कि क्लैरिटी दीजिएगा, रूल बुक तो आप दे रहे हैं लेकिन रूल बुक में हमें ये भी तो बताना चाहिए कि नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन देने के वजह से या फिर देने के लिए जो है हमें किस तरीके का टेक्नोलॉजी मिलेगा, किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है हमें डेवलप्ड कंट्रीज से देखने को मिलेगा। इन सभी के बारे में इंडिया ने आर्ग्यू किया हुआ था। इट फेवर्ड एफर्ट्स टू बूस्ट एडेप्टेशन एंड बिल्ड कैपेसिटी इन पोअरर कंट्रीज। तो इंडिया ने सपोर्ट भी किया कि और भी अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसके लिए चाहिए कि हम सभी मिलकर काम करें कि उन पुअर कंट्रीज में कैपेसिटी जो है बिल्डअप करें, वहाँ पर बूस्ट करें हम उनके इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स को, उनके डेवलपमेंट को, ताकि एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुँचे और सस्टेनेबली भी जो है उनकी कंट्रीज का डेवलपमेंट हो। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 के बारे में, जो कि मैड्रिड में हुआ था स्पेन 2019। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।